हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रमाण और परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमाण शब्द की निरुक्ति। तो चरक संहिता पर जो आचार्य चक्रपाणि ने टीका की है आयुर्वेद दीपिका, उसमें प्रमाण शब्द की निरुक्ति के बारे में कहा गया है प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। तो प्रमा जो है वो यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको प्रमाण कहते हैं। तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए, यथार्थ ज्ञान कहते हैं सत्य ज्ञान को, रियल नॉलेज को। तो जिसके द्वारा रियल नॉलेज प्राप्त की जाए उसे प्रमाण कहते हैं। उसके बाद है प्रमाण के पर्याय। तो प्रमाण के पर्याय बताए गए हैं परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान। तो ये सभी पर्याय हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं। ये सभी एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। तो इन सभी का अर्थ प्रमाण ही है, यानी कि जो ज्ञान के साधन है। उसके बाद हम देखेंगे प्रमाण की डेफिनेशन। तो आचार्य चक्रपाणि के अनुसार अभी हमने पढ़ी थी प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, यानी जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए वह प्रमाण है। न्यायवार्तिक के अनुसार जो प्रमाण की परिभाषा बताई गई है वो है अर्थ उपलब्धि हेतु प्रमाणम। अर्थ यानी कि विषय को बोलते हैं। विषय की उपलब्धि का जो हेतु है, किसी भी अर्थ की उपलब्धि का, ज्ञान की उपलब्धि का जो हेतु है, जो कारण है, उसको प्रमाण कहते हैं। यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण प्रमाण है। उसके बाद है वात्स्यायन के अनुसार प्रमाता येन अर्थम प्रमिणोति तत् प्रमाणम। प्रमाता, तो हमने पढ़ा था प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, और जो ज्ञान को प्राप्त करता है उसको प्रमाता कहा जाता है। तो प्रमाता येन अर्थम प्रमिणोति, तो प्रमाता जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है, तत् प्रमाणम, उसको प्रमाण कहा जाता है। उसके बाद है उदयनाचार्य के अनुसार यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। यथार्थ अनुभव प्रमा को कहते हैं। यथार्थ ज्ञान, सत्य अनुभव प्रमा को कहा जाता है, और उसका जो साधन है यानी कि उसकी प्राप्ति का जो कारण है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमाण का सिंपल मीनिंग है प्रूफ या मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के साधन। उसके बाद है प्रमा। यद अर्थ विज्ञानम सा प्रमा, यानी कि जो विषय है उसके बारे में अच्छी प्रकार से जिसे जाना जाए तो उसको प्रमा कहते हैं। जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना, यानी कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, सत्य ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना या अनुभव करना, उसको प्रमा कहा जाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और इससे विपरीत जो ज्ञान होता है, जो यथार्थ नहीं होता, जो सत्य नहीं होता, उसको अप्रमा कहा जाता है। उसके बाद है प्रमेय। यो अर्थ है प्रमीयते तत्प्रमेयम। तो वात्स्यायन के अनुसार है कि जिस अर्थ की प्राप्ति की जाती है, जिस विषय की प्राप्ति की जाती है, यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा जिनका अनुभव किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। तो न्याय दर्शन में जो है वो प्रमेयों की संख्या 12 बताई गई है। तो जो भी विषय होगा, जो टॉपिक होगा, जो अर्थ होगा यथार्थ ज्ञान का, उसको प्रमेय कहा जाता है, और जो यथार्थ ज्ञान है उसको प्रमा कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रमाता। प्रमाता यानी कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उस ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो प्रमा की प्राप्ति करता है, उसको प्रमाता कहा जाता है। तो आयुर्वेद में कहा जाता है ज्ञान अधिकरणम आत्मा, यानी कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। ज्ञान का आधार, ज्ञान की प्राप्ति आत्मा को होती है, सुख दुख की अनुभूति आत्मा को होती है। तो जो ज्ञान का अनुभव करता है उसी को प्रमाता कहा जाता है। तो आयुर्वेद के मत अनुसार आत्मा को प्रमाता कहा जाता है। तो इस जो इमेज से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रमाता क्या है, प्रमा क्या है और प्रमेय क्या है। तो प्रमेय कहते हैं विषय को। विषय यानी कि जैसे कि ये आप इमेज में पेंसिल देख सकते हैं कि आपको पेंसिल का ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो ये पेंसिल है वो विषय हो गया, उसको प्रमेय कहेंगे। और प्रमाता यानी कि जो इस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है उसको प्रमाता कहा जाएगा। और प्रमा, जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि इसके ऐसे गुण धर्म होते हैं, पेंसिल ऐसे कार्य करती या फिर ऐसी दिखाई देती, जो उसका स्वरूप है, उसी स्वरूप में हम जब उसको ग्रहण या अनुभव कर लेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रमा कहा जाएगा। तो प्रमाता को
यानी कि ज्ञान ग्रहण करने वाले को प्रमेयों की यानी कि ज्ञान के विषय की प्रमा यथार्थ ज्ञान की प्रमाणों से प्राप्ति होती है। ठीक है, तो प्रमाणों के द्वारा जो मनुष्य है या फिर जो ज्ञान को प्राप्ति करने वाला है वो प्रमाणों के द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद है प्रमाणों की संख्या। तो अलग अलग दार्शनिकों या फिर आचार्यों ने प्रमाणों की संख्या जो है वो अलग अलग अपने मत से मानी है। तो आज जो चार्वाक दर्शन है उसमें जो प्रमाण की संख्या वो एक ही प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति का साधन के रूप में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है कि जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं वही एग्जिस्ट करती हैं और जो नहीं दिखाई देती वो नहीं करती हैं। उसके बाद है वैशेषिक जैन और बौद्ध दर्शन के अनुसार दो प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। सांख्य, योग और रामानुजाचार्य के अनुसार तीन प्रमाणों की संख्या मानी गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यानी कि आप्तोपदेश प्रमाण। न्याय दर्शन के अनुसार चार प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। आचार्य चरक ने चार प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश तथा युक्ति। आचार्य सुश्रुत ने भी चार प्रमाण माने हैं, लेकिन युक्ति की जगह उन्होंने उपमान प्रमाण को माना है। उसके बाद है प्रभाकर के अनुसार पांच प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। उसके साथ में अर्थापत्ति प्रमाण भी प्रभाकर ने नया माना है। उसके बाद है भट्ट, मीमांसक तथा वेदांत ने 6 प्रमाण माने हैं। तो जो 5 है वो प्रभाकर वाले ही सेम है। उसके साथ उन्होंने अभाव प्रमाण को भी माना है। पौराणिक के मतानुसार 8 प्रमाण माने गए हैं, जिसमें संभव और असंभव और एति है भट्ट, मीमांसक या फिर वेदांत से अलग माने गए हैं। तांत्रिक मतानुसार 9 प्रमाण माने गए हैं, जिसमें चेष्टा को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो ये सभी अलग अलग दार्शनिकों या फिर आचार्यों के अनुसार प्रमाणों की संख्या बताई गई है। उसके बाद हम देखेंगे परीक्षा किसे कहते हैं। तो आचार्य चक्रपाणि के अनुसार परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम नयति परीक्षा प्रमाणम। तो चरक सूत्र 11 में बताया गया है ये कि जिसके परीक्षा करके व्यवस्थापित स्थापित किया जाता है वस्तु स्वरूपम, तो प्रमाणों के द्वारा जांच पड़ताल करके परीक्षा करके जब वस्तु का स्वरूप स्थापित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो उसको परीक्षा कहते हैं। जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूप के यथार्थ यानी कि जो उसका असली स्वरूप है, जो सत्य रूप है, उसी रूप में उसका निर्धारण करना परीक्षा कहा जाता है। उसके बाद है वात्स्यायन के अनुसार प्रमाणे अर्थ अवधारणम परीक्षाम, यानी कि प्रमाणों की सहायता से किसी अर्थ की अवधारणा, किसी अर्थ का निर्धारण, जो किसी यथार्थ ज्ञान का निर्धारण किया जाता है उसको परीक्षा कहते हैं। तो चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तो हमने जब पर्याय पढ़े थे प्रमाण के, वहां पर भी हमने परीक्षा को प्रमाण के पर्याय के रूप में पढ़ा था, और आचार्य चरक ने भी प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तो आचार्य चरक ने चरक सूत्र 11 में ये कहा है, द्विविधम एव खलु सर्वम सत च असत च तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्तिश्चैति। तो ये अभी हमने पढ़े थे, आचार्य चरक ने 4 प्रमाण माने हैं। तो इस श्लोक में इन्होंने कहा है तस्य चतुर्विधा परीक्षा, तो यहाँ पर उन्होंने परीक्षा शब्द से प्रमाण को संबोधित किया है। सभी वस्तुएं संसार की 2 विभागों में विभक्त हैं, सत और असत, और इन सत और असत की जो परीक्षा है वो 4 प्रकार से हो सकती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति से। उसके बाद आचार्य चरक ने त्रिविध परीक्षा भी बताई है। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम च इति। तो रोग के विशेष विज्ञान यानी कि रोग के विशेष ज्ञान के लिए, हर रोग को दूसरे से अलग है ऐसा समझने के लिए, कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है, ये सब रोग के बारे में सारा सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की परीक्षा आचार्य चरक ने बताई है मीमांसा के 4थे अध्याय में, जहाँ पे उन्होंने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान को परीक्षा के रूप में बताया है।
तो जो भी ये प्रमाण थे, हमने किसी ने 8 माने हैं, किसी ने 6 माने हैं, किसी ने 9 माने हैं, तो इन सभी का समावेश बेसिक 3 प्रमाण में हो सकता है, प्रत्यक्ष में, अनुमान में और आप्तोपदेश में। तो वो यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में मेन जो है वो 3 ही प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। बाकी जितने भी प्रमाण हैं उन सभी का समावेश इन 3 प्रमाणों के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे कि उपमान प्रमाण है, तो उपमान प्रमाण में होता है कि किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से किसी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान करवाना। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है कि धनुष स्तंभ एक व्याधि होती है, उसमें जो मनुष्य की आकृति हो जाती है वो धनुष के समान हो जाती है। तो हमने धनुष देखा होता है, तो इसी कारण से धनुष को प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से, धनुष के साधर्म्य से उस अप्रसिद्ध, उस व्याधि का नामकरण जो है वो धनुष स्तंभ दिया गया है। धनुष के समान आकृति होने के कारण उसको धनुष स्तंभ कहा जाता है। इसी प्रकार से दंड अल्सक एक व्याधि होती है, जिसमें आमद जो व्याधि होती है, जिसमें आम की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य का जो आकृति है वो दंड अल्सक यानी कि डंडे के समान हो जाती है, डंडे के समान बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो उसके साधर्म्य से उस व्याधि का नाम दंडल्सक रखा गया है। तो उपमान प्रमाण को हम अनुमान प्रमाण या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि हमने देखा है धनुष, इसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये धनुष स्तंभ व्याधि है। हमने डंडा देखा है, तो उसके आधार पर हम दंडल्सक व्याधि का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद है अर्थापत्ति प्रमाण। तो अर्थापत्ति प्रमाण का भी जो इंक्लूजन है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण में किया जा सकता है। इसी तरह से अभाव है, संभव है। तो अभाव क्या होता है कि किसी चीज का ना होना। जब हमने वो चीज वहां पर देखी है तभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो चीज वहां पर नहीं है। तो पहले हमने देखी थी तो प्रत्यक्ष, और अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो वहां पर नहीं है, तो अभाव, उसका अभाव है, तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो अभाव प्रमाण है उसका भी समावेश प्रत्यक्ष या फिर अनुमान प्रमाण में किया जा सकता है। संभव का मतलब होता है जो चीज जिससे उत्पन्न होती है, संभव होती है। जैसे कि षड धातु से गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो ये भी हम प्रत्यक्ष और अनुमान में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अनुमान प्रमाण में चेष्टा और युक्ति, युक्ति यानी कि प्लानिंग को कहते हैं, तो वो भी हम अपने अनुमान के आधार पर करते हैं कि व्यक्ति का बल इतना है, इसका प्रमाण इतना है, तो उसके आधार पर उसको कितनी मात्रा में औषध, आहार विहार बताना चाहिए। तो ये सभी अनुमान में इंक्लूड किए जा सकते हैं। और जो ऐतिह्य प्रमाण है उसको आप्तोपदेश में इंक्लूड किया जा सकता है। तो बेसिक 3 ही प्रमाण मेन आयुर्वेद में बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा अलग भी प्रमाण बताए गए हैं, लेकिन उन सभी का समावेश इन 3 प्रमाण में ही किया जा सकता है। उसके बाद है परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन व उपयोग। तो परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। तो परीक्षा का निश्चित रूप से प्रयोजन क्या है, वो प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्त करना है। तो प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह से बनाई जाए। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता की द्योतक होती है। जब हम प्लानिंग जो है वो अच्छे प्रकार से करते, सब कुछ जांच परख के, परीक्षा करके, सभी चीजों का अनुमान लगा के कि इस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है, इस प्रकार से परीक्षा करके जो भी कार्य किया जाता है, तो ऐसी परीक्षा कार्य की सफलता की द्योतक होती है। यानी कि इस प्रकार से परीक्षा करके जो भी कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे जो 3 मुख्य प्रमाण आयुर्वेद में बताए गए हैं कि उनके द्वारा हम परीक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप्तोपदेश प्रमाण के द्वारा परीक्षा। तो आप्तोपदेश जो होते हैं वो आप्त पुरुषों के वचन होते हैं, जो कि रज और तम से रहित होते हैं, और जिनके जो वचन हैं वो तीनों कालों में हमेशा सत्य ही होते हैं। वो पहले भी सत्य थे, अब भी सत्य हैं और भविष्य में भी सत्य ही होंगे। तो हम जो है किसी रोग का निर्धारण करते समय ऐसे प्रकोपनों वाला, जब हमारे संहिताओं में बताया गया है कि ऐसे वातज रोग के ये लक्षण होंगे, पित्तज के ये होंगे, वात के प्रकोप के ये लक्षण होंगे, पित्त के प्रकोप के ये लक्षण होंगे,
तो हम निर्धारण जो है वो आप्तोपदेश के आधार पे ही करते हैं, क्योंकि आप्त पुरुषों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा अनेक प्रकार की परीक्षा करके सिद्धांतों को स्थापित किया गया, और तब उन्होंने ये बताया है कि ऐसे प्रकोपनों वाला लक्षण होगा, ऐसी प्रकृति वाला, वातज प्रकृति वाले के ऐसे लक्षण होंगे, पित्तज के ऐसे। तो ये सब जो है हम आप्तोपदेश के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। ऐसे कारणों वाला होगा, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, यानी कि किसी व्याधि में सुई चुभ होने के समान पीड़ा होगी तो वो कौन सी व्याधि होगी, किसी में फटने के समान पीड़ा होगी तो वो कौन सी व्याधि होगी। ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाला, ऐसे उपद्रवों वाला, ऐसे वृद्धि, स्थान और क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला और ऐसे योग वाला। तो ये सभी क्या है, हमारी संहिताओं में बताए गए हैं कि इस व्याधि के ऐसे ऐसे कारण होंगे, ऐसे निदान का अगर सेवन किया जाएगा तो भविष्य में ये व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। उस व्याधि की अगर चिकित्सा नहीं की जाएगी तो इस व्याधि की आगे जाके ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गंध की उत्पत्ति मनुष्य के शरीर में होगी, ये अगर पर्टिकुलर व्याधि उत्पन्न होती है तो हर व्याधि के लिए अलग अलग से हमारे आचार्यों ने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो उसी के आधार पर हम जानते हैं कि जो ये रोग है ये उत्पन्न हो गया है, क्योंकि हमें रेफरेंस संहिताओं से मिलता है। तो ये सभी आप्तोपदेश के द्वारा परीक्षा की जाती है। इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी। तो हमें जब पता लग जाएगा कि ऐसे लक्षण है, ऐसी प्रकृति है, ऐसे कारण है, तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये रोग उत्पन्न हुआ है, और उसी के हिसाब से हमारे आचार्यों ने जो चिकित्सा है वो भी बताई हुई है। तो ये सभी जो ज्ञान है हमें आप्तोपदेश के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद है प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा। तो प्रत्यक्ष परीक्षा से सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए। तो जो वैद्य है उसको प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं पांचों, उनमें से रस ज्ञान को छोड़कर रसन इंद्रिय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चारों इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करके रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे कि श्रोत्र द्वारा परीक्षा विषय है आंतों की आवाज, संधि और अंगुली पर्वों का फूटना, यानी कि संधियों में शब्द होना, जॉइंट्स में जो आवाज आना, कट कट की स्वर भेद होना, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आना, तो ये सभी क्या है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। उसके बाद है चक्षु द्वारा परीक्षा विषय। तो चक्षु यानी कि नेत्रों के द्वारा, तो जो नेत्रों के द्वारा हम वर्ण देख सकते हैं कि किसी जो व्यक्ति है या फिर रोगी है उसका वर्ण कैसा है, कोई विकृत वर्ण की उत्पत्ति तो उसके शरीर में नहीं हो गई है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रमाण कैसा है, छाया कैसी है उसके शरीर पे, तो इन सभी की परीक्षा हम देख के नेत्रों के द्वारा कर सकते हैं। फिर है घ्राण द्वारा परीक्षा विषय, यानी कि नासा के द्वारा। तो विकृत गंध कोई भी अगर मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो गई है तो उसका घ्राण द्वारा परीक्षण किया जाता है। उसके बाद है स्पर्श द्वारा परीक्षा विषय। तो स्पर्श द्वारा प्राकृत या विकृत स्पर्श की परीक्षा की जाती है। जो स्पर्श है वो बहुत शीत तो नहीं है, या फिर ज्यादा उष्णता तो शरीर में नहीं है, या फिर अत्यधिक कठोरता तो नहीं है। तो इन सभी का ज्ञान क्या है, स्पर्श के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है अनुमान के द्वारा परीक्षा। तो पाचन शक्ति से अग्नि की, यानी कि जो व्यक्ति का जो भोजन है वो कितने काल बाद पच जाता है, कितने काल बाद उसको दोबारा से भूख लगती है, तो इन सभी से हम उसके व्यक्ति की अग्नि का ज्ञान कर सकते हैं। उससे व्यायाम करवा के उसको ये देख के कि वो कितनी मात्रा में व्यायाम कर सकता है, तो उससे उसके बल का अनुमान लगाया जा सकता है। शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों की, यानी कि जो कर्ण है वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय को किस प्रकार से ग्रहण कर रही हैं, तो उसको देख के उनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद है मन के अर्थ। मन के अर्थ बताए गए हैं, यानी कि मन के कार्य, विषय जो भी बताए हैं, चिंता, विचार इत्यादि, तो उनके ग्रहण से मन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है उनकी परीक्षा उपशय और अनुपशय से की जाती है, यानी कि जिन व्याधियों का हम ये डिटर्मिनेशन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी व्याधि है, वातज है, पित्तज है, या फिर किस प्रकार की व्याधि उत्पन्न हुई है, तो उनकी परीक्षा के लिए उपशय और अनुपशय बताया गया है। तो उपशय का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो वातज व्याधि उत्पन्न हुई है
तो हम उसमें उसके विपरीत चिकित्सा करके देखेंगे कि लक्षणों में लाभ हो रहा है या नहीं, लक्षणों की शांति हो रही है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा करने से लक्षणों की शांति नहीं होती तो हम समान गुण धर्म वाली जो औषध है उसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि मान लो शीत से कोई व्याधि उत्पन्न हुई है ठंड से, तो उसमें ठंडी ही चीजों को दे के खाने पीने के लिए हम देखेंगे कि वो व्याधि ठीक हो रही है या नहीं। तो इसको उपशय और अनुपशय कहा जाता है। उसके बाद है किसी विषय में इच्छा या द्वेष करना। तो रोगी से प्रश्न करके हम जान सकते हैं कि उसको क्या खाने की इच्छा हो रही है, क्या चीजों से उनको द्वेष हो रहा है, या फिर कितनी मात्रा में दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये सभी हम रोगी से प्रश्न करके अनुमान लगा सकते हैं। जितना संभव हो सके विचार कर रोग निश्चय कर तत्पश्चात चिकित्सा का निर्धारण करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले परीक्षा बताई गई है कि अच्छे से विचार करके परीक्षा करके प्रमाणों के द्वारा तब रोग का निर्धारण करके उसके बाद चिकित्सा का निर्धारण करना चाहिए, तभी कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये सभी था परीक्षा और प्रमाण के बारे में। आगे जो ये प्रमाण है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, उपमान, तो इनको हम डिटेल में आगे अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्रीफली परीक्षा और प्रमाण के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।